मधुवन के मीठे मीठे फल खाते हुए मधु की जीभ का स्वाद मीठा हो गया। अब इस बालक को खाकर मैं अपनी राक्षसी शक्ति को पुनः जागृत करूंगा। दुष्ट बालक, कौन है रे तू? उत्तर दे, अन्यथा एक ही प्रहार में तुझे समाप्त करके अपना निवाला बना डालूंगा। दुष्ट बालक, मधुवन के स्वामी मधुराक्षस के प्रश्न का उत्तर दे, अन्यथा हम तुझे अपनी दोनों हथेलियों से पीस डालेंगे और तुझे अपना निवाला बना लेंगे। राक्षस राजमधु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझ पर इतना क्रोध कर रहे हैं? तूने इस मधुवन के नियम को तोड़ा है। मधु राक्षस की आज्ञा के बिना इस मधुवन में कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता। बता, कौन है रे तू? मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव? हाँ राक्षस राजमधु, मेरा नाम ध्रुव है। इस मधुवन में क्या कर रहा था तू? मैं इस एकांत वन में अपने आराध्य श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की आराधना कर रहा था। ये भगवान श्री हरि विष्णु है कौन? क्या पूछते हैं आप? जैसे आप इस वन के स्वामी हैं, वैसे ही मेरे आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु इस संसार के स्वामी हैं, जगत पिता और त्रिलोकीनाथ हैं। उनको प्रसन्न करके तुझे क्या प्राप्त होगा? यह पूछे राक्षस राजमधु कि उनकी प्रसन्नता के पश्चात क्या नहीं प्राप्त होगा। वे अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं? हाँ राक्षस राजमधु, इसी कारण मुझे अपना निवाला बनाकर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कृपा करके आप मुझे मेरे तप स्थान पर बैठाकर भगवान विष्णु की आराधना करने दें। क्या कामना है रे तेरी? भक्त वत्सल भगवान विष्णु के दर्शनों से अधिक किसी भक्त की क्या कामना हो सकती है? तुझे मुझसे भय नहीं लगता भोले बालक? राक्षस राजमधु, आपने मुझे अपने हथेलियों से नहीं पीसा, अपना निवाला नहीं बनाया और मुझसे प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आप मुझे मारना नहीं चाहते। इस कारण मैं आपसे भय क्यों करूं? भोले बालक ध्रुव, मुझे भी तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आया था। मैं तो तुम्हें भयभीत होते देखना चाहता था, परंतु तुम भयभीत नहीं हुए। तुम्हारा साहस देखकर मधु प्रसन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्य है आप प्रभु, धन्य है। धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपकी भक्ति करने वाले भक्त। नारायण नारायण। मधु जैसा भयानक राक्षस जिसने शनिदेव और राहु को मधुवन से भागने के लिए विवश कर दिया, अपने भक्त के लिए आपने उसका भी कठोर हृदय परिवर्तित कर दिया। धन्य है आप। जय जय श्री विष्णु, जय जय श्री विष्णु। सूर्य पुत्र शनिदेव, अब मैं भी आपसे भय नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान विष्णु पर अपार श्रद्धा है। यदि मैं तुम पर क्रोधित होकर अपने कुल दृष्टि का प्रयोग करूंगा, तो तुम्हारे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से मेरे
टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यही ना नारद? सूर्यपुत्र शनिदेव, ये आपका भ्रम है। जगदीश्वर भगवान विष्णु किसी को नष्ट करने की कामना नहीं करते। अर्थात नारायण नारायण। सूर्यपुत्र शनिदेव, अर्थात का उत्तर आप न सुने तो ही उचित होगा। भाषा की चतुराई प्रस्तुत करके तुम शनिदेव को भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो नारद। अर्थात का अर्थ बताओ। अर्थात सूर्यपुत्र शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु तो भक्त वत्सल है, दया के सागर हैं। वो अपने भक्तों को आपके दिए हुए कष्टों से बचाने का कार्य करते हैं, किंतु जब किसी का क्रोध और दुस्साहस उनकी परम पावन सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस करता है, तब वे जगदीश्वर भगवान विष्णु उसके असत्य को खंडित कर देते हैं। नारायण नारायण। नारद, मेरा मान उपेक्षा और मेरा परिहास करने का परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। ये सदा स्मरण रखना कि मैं शनि हूँ, शनि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोले बालक ध्रुव, यदि मैं भी तुम्हारे समान संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु की आराधना करूं, तो क्या वे मुझे भी दर्शन देंगे? असुरराज, भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आपकी प्रार्थना का उत्तर मेरी प्रार्थना से पूर्व ही देंगे। ऐसा क्यों भोले बालक? असुरराज, जिस हृदय के भीतर तामसिक तत्व हो, उसमें भागवत भक्ति जागृत होना असंभव होता है। किंतु मधुबन के मीठे मीठे फल खाकर आपकी तामसिकता नष्ट हो गई है। भागवत भक्ति के साथ ही आपकी सात्विकता का उदय हुआ है। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु आपकी पुकार का शीघ्र उत्तर देंगे। मैं स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करने की उनसे प्रार्थना करूंगा। और तुम्हारी मनोकामना का क्या होगा? असुरराज, भक्त के हृदय में अपने से अधिक दूसरों के कल्याण की चिंता होनी आवश्यक है। यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। वासुदेवाय। रे मूढ़ बुद्धि, अज्ञानी राक्षस, धत्त और असुरों के शत्रु छलिया विष्णु का जप करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? क्या तूने दैत्य जाति की अस्मिता को खंडित कर विष्णु भक्त बनने का निश्चय कर लिया है? एक बार मुझसे अपमानित और आहत होकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो पुनः तुमने मेरे मधुबन में आने का दुस्साहस किया है। शनिदेव, या तो हमारे साथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करो, नहीं तो शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा इस बार मेरा क्रोध तुम्हें नष्ट करने में चूकेगा नहीं।
बात ध्यान से सुनो मधु, ध्यान से। तुम विष्णु भक्ति करके राक्षस जाति का अंत निश्चित कर रहे हो, किंतु मैं तुम्हें राक्षस जाति का पतन नहीं करने दूंगा मधु। ये बालक ध्रुव राक्षस जाति का शत्रु है। इसके पूर्व ये विष्णु को प्रसन्न कर राक्षस जाति का सर्वनाश कर दे। तुम इसे समाप्त कर दो, समाप्त कर दो इसे मधु। मैंने तुम्हारे सम्मान हठी आज तक नहीं देखा। मुझसे अपमानित होकर भी तुम्हें मेरे सर्वनाश की चिंता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस भोले बालक के सर्वनाश के पीछे तुम्हारा कोई भयानक स्वार्थ है। ना 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 ना, स्वार्थ नहीं परमवीर मधु, स्वार्थ नहीं। भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य, असुर और राक्षसों का हित चिंतक हूं। तुम मेरा आदेश मानकर इस दुष्ट बालक ध्रुव को समाप्त कर दो। नहीं, ये मधुबन मेरा है। ये बालक अद्भुत है। इसने मुझ जैसे भयानक राक्षस का मन अपनी सरलता से मोह लिया है। मैं सदा इसकी सहायता करूंगा। इसके आराध्य भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। ए मधु, तुझे ज्ञात नहीं कि तू क्या कह रहा है। विष्णु हमारा शत्रु है, घोर शत्रु। किंतु मुझे उनकी आराधना से शांति मिल रही है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा शनिदेव। तुम स्वार्थी और हठी हो। चले जाओ यहां से। यदि तुमने यहां पुनः आने का प्रयास किया तो मैं अपने क्रोध से तुम्हें भस्म कर दूंगा शनिदेव। दुष्ट मधु, ये ले। गुरु शुक्राचार्य, ये शिव आराधना करते करते आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। आंखें खोलें और मेरी बात सुने। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, इस प्रकार मेरी उपेक्षा न करें। नमः शिवाय। मेरा आह्वान सुने। ओम नमः शिवाय। और आंखें खोलें। शनिदेव, आप जब तब मेरे आश्रम में पधार कर मेरी शिव आराधना भंग क्यों करते हैं? मेरी शिव आराधना आज सफल होने के समीप थी। आपके न आने पर मेरी शिव आराधना सफल होती और मुझे साक्षात महादेव के दर्शन मिलते। इसका अर्थ ये हुआ दैत्य गुरु कि अब आपको हमारी मित्रता की आवश्यकता नहीं है। यदि यह सत्य है तो आप अनेक अवसरों पर विध्वंसक शक्तियों के संगठन की आवश्यकता का अनुमान क्यों करते हैं? दैत्य गुरु, तो फिर आपने मुझसे पुनः विध्वंसक शक्तियों के संगठन का नेतृत्व करने की प्रार्थना क्यों की? क्यों? अरे मैं तो स्वयं आपके साथ रहने का इच्छुक नहीं था। मेरी बात सुने शनिदेव। नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं।
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, किंतु इतना अवश्य पूछना है कि तुम्हारी उस आत्मा का क्या हुआ जो तुम्हें धिक्कार धिक्कार कर पूछ रही थी कि भृगुपुत्र शुक्राचार्य, अपने दैत्य गुरु होने के कर्तव्य का पालन कर, पालन कर, पालन कर। दैत्य गुरु, क्या तुम्हारे उस आत्मा का पतन हो गया है? शनिदेव, शिव भक्ति के मूल्य पर मैं स्वयं का पतन भी स्वीकार कर सकता हूँ। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, आप तो युगों युगों से शिव आराधना में लीन है, शिव आराधना में। किंतु आपका इच्छित परिणाम आज तक नहीं निकला दैत्य गुरु। आपकी शिव आराधना के कारण दैत्य, राक्षस और असुर जाति की शक्ति समाप्त होते जा रही है दैत्य गुरु। आपकी शिव आराधना के कारण यदि आपको दैत्यों के दुर्दशा की तनिक भी चिंता नहीं तो उतार फेंके ये दैत्य गुरु का चोला, उतार फेंके और कैलाश जाकर शिवगण बन जाएं। शिवगण बनना हर एक के भाग्य में नहीं है शनिदेव, किंतु मैं आपकी बात सुनकर स्तब्ध और चकित अवश्य हूं। ये ज्ञात होने पर स्तब्ध और चकित क्यों नहीं होते आप? आपकी उपेक्षा के कारण असुर जाति पाताल के अंधकार में जीवित होते हुए भी मृतकों सा जीवन व्यतीत कर रही है। ये सत्य सुनकर चकित क्यों नहीं होते आप कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक दूसरे के विरुद्ध कदापि नहीं जाएंगे दैत्य गुरु। शनिदेव, इस समय आपके भयानक क्रोध का कारण क्या है? आपको भली भांति ज्ञात है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध किसी भी विष्णु भक्त को देखकर ज्वालामुखी के लावे की भांति धधकने लगता है। आपके उपेक्षा के कारण दैत्य गुरु, आपकी उपेक्षा के कारण मधुवन का राक्षस मधु हमारे परम शत्रु विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। आपकी उपेक्षा के कारण मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। दैत्य गुरु, भाग्य विधाता शनिदेव की बात पर विश्वास करने का दुस्साहस ना करो। आपके उस दुष्ट मधु राक्षस ने विष्णु भक्ति को स्वीकार ही नहीं किया, अपितु विष्णु की कृपा प्राप्त करके मुझे और दैत्य सेनापति राहु को आहत करने का दुष्कर्म भी किया है। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव और दैत्य सेनापति राहु को आहत करने की शक्ति रखने वाला, असंभव, असंभव, असंभव शनिदेव, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। आप इस सत्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते दैत्य गुरु। आपके उस मधु राक्षस ने मेरी विध्वंसक शक्तियों को ललकारा है, मेरी भाग्य विधाता शनिदेव की। उसने राहु को आहत किया, राहु को आहत किया दैत्य गुरु। यदि आज उसे दंडित न किया गया तो संसार विध्वंसक शक्तियों पर हंसेगा। चले और उस दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड दे। किंतु ये किंतु परंतु का राग आलाप न छोड़े दैत्य गुरु। ये समय विचार और योजना का नहीं, अपितु प्रहार का है, प्रहार का दैत्य गुरु। चले उस दुष्ट को दंडित कर उसकी विष्णु आराधना को खंडित करें। चले दैत्य गुरु, चले। ओम नमः शिवाय।
और वो विष्णु भक्त ध्रुव। मधु, आंखें खोल और देख ये कौन आया है। आंखें खोल। मधुवन के स्वामी मधु, तू राक्षस है और विष्णु राक्षसों का शत्रु। उसका जप तप व्रत करना राक्षसों के साथ विश्वासघात है। किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु का जप करने से मेरे मन को शांति मिल रही है। मैं तुम्हारे कहने पे उनकी आराधना कदापि नहीं छोड़ूंगा। सावधान मधु, यदि तूने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के आदेश की उपेक्षा की तो मेरा क्रोध तेरा सर्वनाश कर देगा। सर्वनाश मेरा होगा अथवा तुम्हारा, इसका निर्णय समय करेगा। किंतु एक बात अवश्य बताओ कि इस भोले बालक के साथ तुम्हारी क्या शत्रुता है? क्यों इसके प्राणों के पीछे पड़े हो तुम? हमारी शत्रुता इस बालक से नहीं अपितु उस छलिया विष्णु से है, जिसने अपने छल से सदा ही दैत्य, राक्षस और असुर जाति के साथ पक्षपात किया। तुम विष्णु की आराधना करके दैत्य जाति को अपमानित कर रहे हो मधु। नहीं शनिदेव, नहीं। अपमानित मैं नहीं कर रहा, अपितु अपमानित तुम कर रहे हो। बार बार मेरे प्रहार से आहत होकर भी मेरे मधुवन में आने का दुस्साहस कर रहे हो। क्या तुम वीर राक्षसों के स्वभाव से परिचित नहीं? मधु, राक्षसों के किस स्वभाव से परिचित करवा रहे हो तुम? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी वीर राक्षसों के स्वभाव से परिचित नहीं है? राक्षस अपने शत्रु से एक बार पराजित होने के पश्चात स्वयं आत्महत्या कर लेना उचित समझते हैं। स्वयं को राक्षसों के हित चिंतक बताने वाले शनिदेव, यदि तुम्हारे भीतर तनिक भी स्वाभिमान है तो चले जाओ यहाँ से और शनि लोक के अंधकार में छुप जाओ। मधु, शनिदेव का अपमान करने का परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। अपने अपशब्दों की शनिदेव से क्षमा याचना करो। मुझे आदेश देने का दुस्साहस न करें आप। मधु, मैं राक्षस, असुर और दैत्य जाति का गुरु हूं। इस संसार का हर राक्षस, असुर और दैत्य मेरे आदेश की सीमा में बंधा है। हर राक्षस बंधा होगा दैत्य गुरु, किंतु मधु बंधा नहीं है, क्योंकि मधु ने आपसे दीक्षा प्राप्त ही नहीं की है। इस कारण मुझे आदेश देने का साहस ना दिखाएं। आपके हित में उचित ये होगा कि इसी समय इस वन को छोड़कर चले जाएं। मधु, मधु के सन्मुख उत्तेजित होने का परिणाम क्या होता है, ये आपके परम मित्र शनि देव को भली भांति ज्ञात है। मधु अपने शत्रुओं के लिए भयानक काल है। वो विध्वंस का ऐसा धधकता हुआ ज्वालामुखी है जिसकी ज्वालाओं में मृत्यु का तांडव होता रहता है। सावधान शुक्राचार्य, सावधान शनिदेव। दुष्ट मधु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव का अपमान और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की उपेक्षा का परिणाम तुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं अपनी दैत्य गुरु शक्ति से तुझे श्राप देता हूं। जा, इसी समय पाताल के अंधकार में समा जा। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
आप धन्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, धन्य है। दुष्ट मधु के साथ वो हठी बालक ध्रुव भी पाताल में पहुंचकर सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। आप धन्य है। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। संसार में सब कुशल मंगल तो है? सूर्यदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न और उन्हीं की कृपा से इस संसार में सर्वत्र कुशल मंगल है। किंतु 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 कहते कहते आप रुक क्यों गए देवर्षि? क्या संसार में कुछ अघटित घटित हो रहा है? नारायण नारायण। सूर्यदेव, आपके तामसी और विध्वंसक शक्ति संपन्न पुत्र शनिदेव के क्रूर व्यवहार के कारण नारायण नारायण जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्तों को अकारण ही कष्ट पहुंच रहा है। देवर्षि, शनिदेव के व्यवहार से तो मैं भी सदा लज्जित रहता हूँ। बार बार जगदीश्वर द्वारा अपमानित, प्रताड़ित, उपेक्षित और पराजित होकर भी शनिदेव का अहंकार खंडित नहीं होता। सूर्यदेव, खंडित होने के स्थान पर शनिदेव का अहंकार और भी विध्वंसक हो जाता है। इन दिनों भक्तराज ध्रुव की भक्ति देखकर शनिदेव क्रोधित है। वे ध्रुव और उसकी माता सुनीति को पीड़ा पहुंचाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। देवर्षि, शनिदेव के मिथ्या अहंकार का परिणाम भयानक होगा। जगदीश्वर बार बार उस पर कृपा करके उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन जगदीश्वर के क्रोध का परिणाम शनिदेव को भुगतना ही पड़ेगा। याद नहीं कि मेरी अगाध भक्ति में कौन सी त्रुटि रह गई जो मुझे शनिदेव जैसे हठी पुत्र का पिता बनना पड़ा। नारायण नारायण। इस प्रकार मन छोटा न करें गृहपति सूर्यदेव। कैसे मन छोटा न करूं देवर्षि? मैं जगदीश्वर भगवान विष्णु का अंश हूं। इसी कारण सूर्य नारायण के रूप में प्रसिद्ध हूं। मेरी भागवत भक्ति भी आगाध है, परंतु ज्ञात नहीं क्यों भगवान श्री विष्णु ने मुझे सुसंतान का सुख प्रदान नहीं किया। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरी व्यथा आपके आनंद का कारण तो नहीं हो सकती। आपको अपने परिवार की उद्विग्नता पर प्रसन्न देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। नारायण नारायण। सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे आपके विषय में एक रहस्य बताया था। मैं यही सोचकर मुस्कुरा रहा हूं कि अब आपको वो रहस्य बताने का अवसर आ गया है, किंतु मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि बताऊं अथवा नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, कृपा करके उस रहस्य को रहस्य ना रखें। बताएं, क्या रहस्य है? सूर्यदेव, एक बार ब्रह्मलोक में आपके कर्तव्य की चर्चा हो रही थी। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप 2 दिव्यात्मा पुत्रों के पिता बनेंगे। वे पुत्र त्रिदेवों के परम भक्त और आपके आज्ञाकारी होंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, ये शुभ समाचार आपके श्रीमुख से सुनकर मैं अपना आनंद तो व्यक्त नहीं कर सकता। आप धन्य हैं देवर्षि, किंतु इतना अवश्य बता दें कि वो दोनों दिव्य आत्मा पुत्र मुझे कब प्राप्त होंगे?
नारायण नारायण। सूर्यदेव, आपको भली भांति ज्ञात है कि इस संसार में जगदीश्वर की इच्छा के बिना एक कण भी इधर से उधर नहीं जाता। आप दिव्यात्मा पुत्रों को प्राप्त करने के लिए निरंतर जप तप व्रत करें। आपका मनोरथ अवश्य सफल होगा, आपका कल्याण होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मुझे प्राप्त होने का अवसर अब निकट आ गया है। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देने ब्रह्मलोक जाना होगा। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। गृहपति सूर्यदेव, आप अपने कर्तव्य के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहते हैं। आपका निष्काम कर्म योग सारे संसार के लिए प्रेरणा के समान है। क्या आपके कर्तव्य पथ पर कोई बाधा उत्पन्न हुई है? हे वीणावादिनी माता सरस्वती, जगदीश्वर भगवान विष्णु के इच्छा संसार में उनके भक्तों के मार्ग पर कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। गृहपति सूर्यदेव, आपकी वाणी में देवी सरस्वती का ही वास है। कितनी सुंदर बात कही आपने। जो अपना सर्वस्व जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे संसार की विघ्न बाधाओं का क्या भय। हमें इस समय आपकी ही प्रतीक्षा थी। स्वामी, सूर्यदेव की प्रतीक्षा का कोई विशेष कारण है क्या? देवी सरस्वती, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब वो समय आ गया है जब गृहपति सूर्यदेव 2 दिव्यात्मा पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रभु श्री विष्णु की द्वितीय व्रत के साथ तपस्या प्रारंभ करें। सूर्यदेव, हमने नारद को इसी उद्देश्य के लिए प्रेरित किया था। द्वितीय व्रत? परमपिता, अपने इस भक्त पर कृपा करके उसे द्वितीय व्रत की विधि और विधान बताने का कष्ट करें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किसी उच्च और स्वच्छ पर्वत शिखर पर बैठकर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु की निरंतर आराधना आरंभ करें। ये आराधना तब तक चलती रहेगी जब तक प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात कृपा करने के लिए प्रकट ना हो। परमपिता, द्वितीय व्रत का विधि विधान आपके श्रीमुख से सुनकर मैं धन्य हो गया। सूर्यदेव, इस व्रत के प्रभाव से आप 2 दिव्यात्मा पुत्रों का वरदान भगवान श्री विष्णु से प्राप्त करेंगे। आपका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवो। कीर्तिमान भव नारद। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि,
गृहपति सूर्यदेव को तपस्या में लीन देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। नारायण नारायण, तपस्या में लीन देखकर आश्चर्यचकित होने की क्या आवश्यकता है चंद्रदेव? जप, तप, व्रत और तपस्या करना तो हर एक प्राणी का निर्धारित कर्तव्य है। इन प्राणों को जिनसे आकार प्राप्त होता है, उसी निराकार में यदि हमारा आकार खो जाए तो सुमंगल ही सुमंगल है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि, हम सूर्यदेव की तपस्या को देखकर चकित नहीं हैं। तो फिर आप क्या देखकर चकित हैं मंगलदेव? देवर्षि, हम सूर्यदेव की तपस्या के मनोरथ को लेकर चकित हैं। इस संसार में भगवान नारायण के अंश से जन्मे गृहपति सूर्यदेव के पास दुर्लभ से दुर्लभ शक्ति प्राप्त है। तो इनकी तपस्या का उद्देश्य और मनोरथ क्या है? नारायण नारायण। मंगलदेव, आपके मन में सदा हर एक के मंगल की कामना रहती है। इस समय भी सूर्यदेव के मंगल की कामना करें। सूर्यदेव के इस जप तप के प्रभाव से संसार का कल्याण होगा। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिदेव, अपने पिता गृहपति सूर्यदेव की तपस्या को शनिदेव, आपके पिता गृहपति सूर्यदेव ने परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से तप प्रारंभ किया है। आप अपने स्वभाव के अनुसार और दैत्य सेनापति के उकसाने पर इस तप में विघ्न डालने का प्रयास न करें। नारायण नारायण। सूर्यदेव के इस तप का परिणाम सूर्यदेव के लिए ही नहीं, आपके लिए भी शुभ होगा। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपको अपने अनेक पापों से मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण। शनिदेव का कल्याण, और वो भी छलिया विष्णु के जप तप और व्रत से होगा? असंभव, सर्वथा संभव।